क्लीम टीवी 2 को देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी ताज महल के बारे में। इस वीडियो में हम ताज महल की तारीख, उसका महल वकू, ताज महल किस दौर में और किसने तामीर करवाया, ये किसकी याद में तामीर किया गया, क्या ये दुनिया के 7 अजायबात में इसका शुमार किया जाता है, ये ताज महल भारत के किस शहर और भारत के किस दरिया पर वाक़े है, भारत की इस तारीखी जगह को, इस तारीखी इमारत को साल में कितने विजिटर सैर के लिए आते हैं, क्या ये दुनिया की खूबसूरत और तारीखी इमारतों में से एक है, भारत के किस शहर में बढ़ती हुई आलूदगी इस मकबरे को निस्तो नाबूद कर रही है, किस दौर में ताज महल को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और कल्चर ने आलमी सकाफ़ती विरसे में शुमार किया, ताज महल की तामीर में कितने साल लगे, ताज महल बनाते वक्त कितने हजार मजदूरों ने काम किया, ताज महल की तामीर के बाद इन मजदूरों के हाथ क्यों काट दिए गए, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल क्लीम टीवी 2 को सब्सक्राइब नहीं किया या अभी तक वो हमारे इस सफ़र में शामिल नहीं हुए तो काइंडली हमारे चैनल क्लीम टीवी 2 को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका पैगाम आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। शाहजहां 5वां मुग़ल बादशाह था और 17वीं सदी में हिंदुस्तान का बादशाह बना। इसके दौरे हुकूमत के दौरान तामीर नौ की एक लहर जारी रही जिसमें दिल्ली और लाल किला भी शामिल हैं। इसकी मशहूर तामीरात में एक तामीर ताज महल की भी है जो इसने अपनी चहेती बीबी मुमताज़ की याद में तामीर कराया था और वो इसकी पसंदीदा मलका भी थी। इसके बतन से 9 बच्चों ने जन्म लिया था और अपने दौरे हयात के दौरान इसने कई एक सफ़र किए और कई सफ़रों के दौरान शहनशाह की रफ़ाकत सर अंजाम दी थी। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारियों की सर अंजाम दही में इसकी मुआवनत भी सरे अंजाम थी। वो अपनी रहमदिली और पारसाई के लिए मशहूर थी। 1629 में जब मुमताज़ वफात पा गई तो शाहजहां ने इसके मकबरे को एक शाहकार बनाने की ठानी। इस मकसद के लिए दरियाए जमुना के नज़दीक एक जगह का इंतखाब किया गया और अपने ख्वाबों के ताज महल को हकीकत का रूप दे डाला। ताज महल में बागात हैं जिनमें नहरें बहती हैं, पत्थरों से बनाई गई दीवारें हैं, मीनार हैं और एक बड़ा दरवाज़ा है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 30 मीटर यानी 100 फीट है। ये मकबरा बुनियादी तौर पर एक मुरब्बा शक्ल का हामिल है जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इसके मीनार 41 मीटर 137 फीट ऊंचाई के हामिल हैं। जब महल की तामीर अपने इख्तिताम को पहुंची तो तब शाहजहां का ये इरादा था कि दरिया के मुखालिफ किनारे अपने लिए भी संगे मरमर का एक मकबरा तामीर करवाया जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसका बेटा औरंगजेब इसके खिलाफ बगावत पर आमादा हो गया और इसको आगरा में नज़रबंद कर दिया। 1616 में शाहजहां की मौत से हिमकनार हो गया और ताज महल में अपनी बीवी के कदमों में दफन हुआ। हर साल इस तारीखी यादगार को 30 लाख से ज़ायद अफराद देखने के लिए आते हैं। ये तादाद भारत के किसी भी सियाती मुकाम पर आने वाले अफराद के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। ताज महल मुगलिया दौर के फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही से दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी। मोहब्बत की ये लाजवाल निशानी शायरों, अदीबों, मुसव्वरों और फनकारों के लिए अगरचे वजदान का मुहर्रिक रही है, लेकिन हकीकत में एक मकबरा है। सन 1874 में बरतानवी सियाह ने कहा था कि दुनिया के बशिंदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक वो जिन्होंने ताज महल का दीदार किया और दूसरे वो जो इससे महरूम रहे। आगरा में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस मोहब्बत की इस अजीम यादगार की रंगत सफ़ेद से पीली हो गई है। ये बात मई 2007 में भारतीय पार्लियामेंट में पेश की गई। एक रिपोर्ट में बताया गया कि आगरा में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी से ताज महल के जगमगाते सफ़ेद संगे मरमर को नुकसान पहुंचा।
आलूदगी के बायस इस तारीखी यादगार की हकीकी खूबसूरती मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट में ताजमहल की खूबसूरती बचाने और संगमरमर को इसकी असल शक्ल में बरकरार रखने के लिए उसे साफ करने की सिफारिश की गई। 2007 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबले के जरिए तय पाने वाले दौरे जदीद के साथ अजायबात में आगरा के ताजमहल को भी शामिल किया गया। ताजमहल मुगल तर्ज तामीर का उम्दा नमूना है। इसकी तामीराती तर्ज फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी तर्ज तामीर के इजरा का अनोखा मिलाप है। 1983 में ताजमहल को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस, कल्चर ने आलमी सकाफ़ती विरसे में शुमार किया। इसके साथ ही उसे आलमी सकाफ़ती विरसे की जामे तारीफ हासिल करने वाली और बेहतरीन तामीरात में से एक बताया गया है। नाज़रीन मोहतरम, ताजमहल हिंदुस्तान के शहर आगरा में वाक़े है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ताजमहल बनाने में पूरे 22 साल लगे थे। ताजमहल बनाने में पूरे 22,000 मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल के अंदर मुमताज़ की कब्र बनी हुई है। ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने सारे कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ताजमहल दोबारा ना बनाया जा सके। संगमरमर से बना सफ़ेद रंग का ताजमहल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और सुबह के वक्त ये हल्का गुलाबी रंग का दिखता है। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत पूरी दुनिया में नहीं है। ये महल मुगलिया फ़ने तामीर की शानदार मिसाल है। इसकी खूबसूरती और मकबूलियत की बड़ी वजह यह है कि उसे मुख्तलिफ अंदाज़े तामीर से बनाया गया है। मसलन फ़ारसी, हिंदुस्तानी और इस्लामी फ़ने तामीर की खूबसूरती की एक और बड़ी वजह दिलकश सफ़ेद मार्बल है, जिसको बर्रे सगीर के बेहतरीन इस्लामी फ़नून के माहिरों ने तामीर किया। इसकी तामीर 1632 में उस्ताद अहमद लाहौरी की निगरानी में शुरू हुई। 1653 में इस खूबसूरत ताजमहल की तामीर मुकम्मल हुई। शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बर्रे सगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं कि ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया गया, जहां एक खिड़की से वो अपनी बीवी का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। नाजरीन मोहतरम, कहा जाता है कि ईसा शेराजी नामी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था, लेकिन बादशाह नामे में लिखा है कि खुद शाहजहां ने इसका खाका तैयार किया। ये इमारत 1632 से 1650 तक 25 साल में मुकम्मल हुई। तमाम इमारत संगमरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फीट और बुलंदी 200 फीट है। इमारत की मरमरी दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरत पिचकारी की हुई है। मकबरे के अंदर और बाहर पिचकारी की सूरत में कुरान शरीफ की आयात नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक मीनार है। इमारत का चबूतरा जो सतह जमीन से 7 मीटर ऊंचा है। इसकी पोस्ट पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज है जिसमें फुआरे लगे हुए हैं और मुगलिया तर्ज का खूबसूरत बाग भी है। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं।